हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीरों की वसुंधरा राजस्थान में कई प्रेम कहानियां आज भी बहुत प्रचलित हैं। उन्हीं कहानियों में से एक जलाल और बुमना की अमर प्रेम कहानी के चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी प्रेम कहानी को। देखिए दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि सिंध के नवाब भंवर की दो बेटियां थीं, मुमना और बुमना। मुमना सीधी सादी और घर के कार्यों में समझ रखने वाली थी, वहीं बुमना तेज, चंचल, अति सुंदर रूप के साथ गुणों की भी खान थी। सब तरफ बुमना के रूप और गुणों के क्या थे, चर्चे थे। ये बात आपको याद रखनी है। नवाब भंवर को दोनों बेटियों की शादी की चिंता थी और नवाब चाहता था कि जितनी खूबसूरत और रूपवती बुमना है, उसकी शादी के लिए उसी के माफिक छैल छबीला वर मिलना चाहिए। सो नवाब ने अपने आदमी बुलाए और उन्होंने बुमना का फोटो दिया, यानी चित्र दिया, और उनको आदेश दिया कि किसी भी देश में जाओ, चाहे परदेश जाओ, समुद्र पार करो या रेगिस्तान पार करके एक एक राज्य को छान मारो, पर बुमना जैसी हूर है उसके लिए वैसा ही छैल छबीला वर तलाश करके लेकर आओ। होता क्या है फिर आगे कि नवाब के जो आदमी होते हैं वो बुमना का चित्र लेकर, यानी फोटो लेकर, एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते रहते हैं और अंत में वो ठट्टा बखर नामक राज्य में पहुंचते हैं। ठट्टा गोडाल, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ठट्टा बखर बोलते थे पहले इसको, तो ठट्टा में पहुंचते हैं, ठट्टा बखर नामक राज्य में पहुंचते हैं। और उस समय वहां पर बादशाह का जो शासन था उनका नाम था मृगता माईची, और उनका एक जलाल था भांजा। जलाल नाम का उनका क्या था, एक भांजा था। तो उनके भांजे जलाल को देखकर नवाब के जो आदमी थे वो पहली नज़र में ही उसको पसंद कर लिया और उसको बुमना के लायक क्या समझा, बर समझा कि ये बुमना के लायक एकदम फिट फॉर फिट बर है जलाल। और वो कौन था, मृगता माईची का भांजा था। तो उन्होंने जलाल को एक तरफ लेकर बुमना का चित्र दिखाया और अपनी मनसा जाहिर की, यानी बुमना से शादी की बात कही कि आप बुमना से शादी करना चाहते हो कि नहीं। जलाल भी बुमना का चित्र देखकर बुमना के रूप और लावण्य पर लट्टू हो गया और उसे लगा जैसे बुमना उसी के लिए बनी है। तो फिर देखो दोस्तों कि नवाब के आदमी होते हैं वो वापस सिंध लौट जाते हैं और सिंध लौटकर नवाब को जलाल के बारे में बताने लगते हैं। देखो किस प्रकार बताते हैं राजस्थानी भाषा में कि काच दृढ़ कर वर्षणा मन चंगा मुख मीठ रड सूरा जग बलवा सोहम बल्ला डीठ, यानी चरित्रवान, दानी, साफ दिल वाला, मीठे वचन बोलने वाला, युद्धों में जीतने वाला, लोगों का प्यारा, ऐसे गुण वाला है जलाल। ऐसे गुण वाले व्यक्ति कम ही मिलते हैं। नवाब से ये बात नवाब के आदमियों ने कही जलाल के बारे में। अब होता क्या है कि जलाल की जो बातें सुनकर, जलाल के बारे में नवाब के आदमियों ने जब ऐसी बातें बताई तो उनकी बातें सुनकर और इसके अलावा जलाल की तस्वीर को देखकर सिंध का नवाब क्या हुआ, बहुत खुश हुआ और उसने काजी को बुलाकर ठट्टा बखर जलाल और बुमना की शादी तय करने के लिए रवाना कर दिया। उन्होंने अपने काजी को भेज दिया कि ठट्टा बखर जाओ और वहां जाकर जलाल से बुमना की शादी फिक्स कर दो। इधर क्या होता है कि उधर बुमना भी जलाल का चित्र देखकर उसे उसी वक्त अपना पति मान लेती है और मनी मन उससे प्यार करने लगती है, क्योंकि जलाल आखिर छबीला था ही ऐसा, यानी बहुत ही सुंदर था, छैल छबीला था, तो हर किसी को पसंद आना स्वाभाविक है। इधर काजी क्या होता है कि ठट्टा बखर पहुंच जाता है और ठट्टा बखर पहुंचकर बादशाह मृगता माईची को बुमना का चित्र दिखाकर जलाल से शादी तय करने की बात करता है। अब क्या होते हैं, काजी दरबार में पहुंचते हैं मृगता माईची के में और बुमना का फोटो देते हैं कि भाई ये बुमना है, सिंध के नवाब की बेटी है और इसकी शादी हम आपके भांजे जलाल से करना चाहते हैं। पर होता क्या है कि बादशाह मृगता माईची का मन बुमना का खूबसूरत चित्र देखकर फिसल गया और बादशाह बोले कि बुमना से शादी तो हम करेंगे काजी साहब, यानी जलाल से नहीं, बुमना से शादी कौन करेंगे, हम करेंगे, जलाल से उसकी शादी नहीं होगी। 60 साल का बूढ़ा जिसके मुंह में दांत नहीं, पैर कब्र में लटके और बुमना जैसी जवान और खूबसूरत हूर से शादी करने की बात कर रहा। यह सुनकर काजी घबराया और कहा कि मैं जलाल के लिए बुमना का रिश्ता लेकर आया हूं, लेकिन बादशाह मृगता माईची नहीं माने और काजी को कुछ धन देकर अपनी तरफ कर लिया।
फिर क्या होता है कि इस प्रकार काजी ने क्या किया, जब काजी मिल गया, काजी कर भी क्या सकता है बादशाह के सामने, बादशाह बहुत शक्तिशाली था, पैसे ले लिए, अगर नहीं ले तो बादशाह मार भी सकता था। तो फलस्वरूप क्या होता है, काजी बादशाह की बात मान लेता है और क्या करता है, बुमना की शादी बादशाह से तय कर देता है और मुमना की यानी बड़ी बहन की जो शादी है वो जलाल से तय कर देता है, फिक्स कर देता है कि बुमना की शादी होगी बादशाह से और जलाल की शादी होगी मुमना से। पॉइंट क्लियर। तो जलाल को इस बात का जब पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, पर वह कर भी क्या सकता था, आखिर बादशाह का हुक्म भी मानना ही पड़ेगा। अब होता क्या है कि थट्टा बखर से बारात जाती है, सिंध पहुंचती है, तो लोगों ने देखा कि एक हाथी पर एक जवान दूल्हा बैठा है और दूसरे हाथी के हौदे में क्या रखी, एक तलवार रखी है। नवाब ने देखा, सिंध के नवाब ने देखा और उसने काजी को बुलाया कि जलाल मियाँ हाथी पर बैठे हैं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे हाथी के हौदे में रखी तलवार का क्या मतलब है। जो काजी रिश्ता करने गया था उससे बुलाया, उससे पूछा भाई जलाल मियाँ एक हाथी पर बैठकर आ गए वो तो ठीक है, पर ये दूसरा हाथी और उस हाथी के हौदे में तलवार, इसका मतलब क्या है। तब देखिए काजी क्या कहता है कि काजी बताता है कि जलाल की शादी मुमना से और बुमना की शादी बादशाह मृगता माची से तय की है। सो बादशाह ने खांडा विवाह परंपरा यानी तलवार विवाह परंपरा, पहले क्या होता था कि अगर दूल्हा शादी में नहीं पहुंच पा रहा है तो वो अपनी तलवार भेज देता था और उसी तलवार से दुल्हन का क्या हो जाता था, विवाह हो जाता था। उसको बोलते हैं खांडा विवाह परंपरा, कि बादशाह ने खांडा विवाह परंपरा से शादी करने हेतु क्या भेजी है, तलवार भेजी है। नवाब को इस बात का पता लगते ही काजी पर बहुत गुस्सा आया। वह उसे जो चाहे दंड दे सकता था, लेकिन होता क्या है कि बादशाह मृगता माईची का खांडा बिना बुमना के लौटाना आसान नहीं था, क्योंकि बादशाह मृगता माईची बहुत शक्तिशाली राजा था। अगर उसकी शादी खांडे से नहीं करते उसकी बुमना की शादी, तो फिर उसका आक्रमण झेलना पड़ता। तो सिंध का नवाब उससे पंगा ले नहीं सकता था, तो उसने मजबूरी में ही बुमना का निकाह मृगता माईची से कराना मान लिया। अब करे तो क्या करे, उसने सोच लिया चलो ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो बुमना की शादी हम बादशाह के खांडे से कर देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। अब होता क्या है कि बुमना को इस बात का पता चलता है, अब बुमना को खबर पहुंचती है कि भाई तुम्हारी शादी जलाल से नहीं बादशाह के खांडे से होगी। तो बुमना को इस बात का जैसे ही पता चलता है उसकी बदन में मानो आग सी लग गई हो। वह इस खबर से तिल मिला उठी और निश्चय किया कि वह निकाह करेगी तो केवल जलाल से ही करेगी। और उसने अपनी एक दासी जिसका नाम था नेत्रवांदी, तो दासी को बुलाया, नेत्रवांदी को बुलाया और जलाल के पास संदेश भिजवाया कि वह उसी की है और उसी की ही होकर रहेगी। साथ ही जलाल की तलवार मंगा बादशाह की तलवार की जगह जलाल की तलवार से निकाह की रस्म पूरी कर ली। यानी क्या किया कि जो बादशाह का खांडा आया था यानी तलवार आई थी, तो उस तलवार की जगह जलाल की तलवार रख दी और उसी तलवार से जलाल की तलवार से बुमना ने क्या कर ली, शादी कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लोगों की नज़र में मुमना का निकाह जलाल से हो गया और बुमना का निकाह बादशाह मृगता माईची से हो गया, पर हकीकत कुछ और ही थी। यानी मुमना से भी शादी जलाल की हुई और बुमना से भी शादी जलाल की हुई। बुमना से उसकी तलवार के फल द्वारा की गई खांडा विवाह परंपरा से मुमना से निकाह किया गया। तो यानी कहने में दोनों की शादियां जलाल से हुई, बादशाह के खांडे से नहीं हुई। मुमना और बुमना निकाह होकर थट्टा बखर पहुंचे, ठीक है, यानी इनकी जब शादी हो गई इनको विदा किया गया, दोनों की दोनों राजकुमारियां कहाँ पहुंची, थट्टा बखर पहुंची। और बुमना बादशाह के महल में, ठीक, बुमना को कहाँ ले जाया गया, बादशाह के महल में ले जाया गया और मुमना को जलाल के महल में ले जाया गया। दोनों को अलग अलग नौकरानियां मिली, अलग अलग महल मिले, पूरे ठाट बाट, पर मन से बुमना और जलाल दोनों दुखी, ठीक है, मन से दोनों दुखी थे, जलाल भी दुखी था, बुमना भी दुखी थी। बादशाह मृगता माईची बुमना के महल में कई बार आया, हर बार बुमना ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया, क्योंकि वह तो अपना पति जलाल को मान चुकी थी और शादी भी जलाल के खांडे यानी तलवार से ही की थी। सो इस हिसाब से वह जलाल की ही बेगम थी। पर दोनों अलग अलग दोनों की स्थितियां क्या थी, जलाल की होना की दोनों अलग अलग, आपस में मिलना तो दूर एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बादशाह के महल में रह रही थी बुमना, और बादशाह के महल में जाना कोई हल्की बात नहीं थी, बहुत भारी बात थी। बादशाह के हरम में कोई भारी मर्द प्रवेश नहीं कर सकता, प्रवेश करे तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता।
और करे तो क्या करे जलाल। पर क्या होता है कि उधर जलाल भी क्या बुबना से मिलने को बेचैन थी और बुबना को देखने की इच्छा से रोज उसके महल के पास आता। जलाल बेचैन तो रहता बुबना से मिलने के लिए, उसको देखने की इच्छा से कि बाहर से दिख जाए, झरोके से दिख जाए, तो डेली उसके महल के पास जाता, महल के नीचे की चमरी के नीचे बैठता और बैठकर वापस आ जाता। सुबह जाता, शाम को वापस आ जाता। इधर महल में भी बुबना जलाल से मिलने को क्या थी, बेचैन थी। आखिरकार एक दिन वो आ ही जाता है कि बुबना की दासी नेत्रवांदी के सहयोग से जलाल छुपकर बुबना के महल में जाने लगा और आपस में प्रेम मिलन करने लगा। यानी समय आ गया कि जो बुबना की दासी थी नेत्रवांदी उसको फूलों की टोकरी में छुपाकर, यानी फूलों में छुपाकर बुबना के महल में ले गई और दोनों ने आपस में प्रेम मिलन किया और ये कार्यक्रम फिर चलने लगा। यानी नेत्रवांदी की सहयोग से जलाल बुबना के पास आता और उनसे मिलता, उसके बाद में चला जाता। इस प्रकार ये कार्यक्रम चलता रहा। और ये बात आप सभी जानते हैं, स्वाभाविक सी है कि जब ऐसा कार्यक्रम, यानी ये बातें छुपती नहीं है, तो धीरे धीरे होता क्या है कि ये बात बादशाह की दूसरी बेगमों तक पहुंची और उसके बाद बादशाह तक ये जलाल और बुबना के बारे में ये बात पहुंच गई। तो एक दिन होता क्या है कि जलाल बुबना के कक्ष में ही था और बादशाह अचानक वहां आ गया। बुबना ने अपनी दासी नेत्रवांदी के सहयोग से जलाल को फूलों के ढेर में छुपा दिया। बादशाह महल में नजर डालकर निरीक्षण कर रहा था। जब बादशाह आया तो उसको खबर थी, उसने देखा कि मैं जांच करता हूं, जाकर महल में आ गया अचानक, लेकिन जलाल कच्छ में था। जलाल तो फूलों के ढेर में छुप गया। तो बादशाह क्या कर रहा, महल के चारों तरफ निरीक्षण कर रहा, नजर डाल रहा हर कोने पर कि कहीं और कोई तो नहीं है। उधर क्या होता है कि फूलों के ढेर में छुपे जलाल की डर के मारे सांसें तेज चलने लगीं, जिससे फूल हिलने लगे। यह देखकर बुबना की दासी से रहा नहीं गया और उसने जलाल को ताना देते हुए कहा कि भमरा कली लपेटियो कायर कंपे कहा, जो जियो जो जुग समो मुवो तो मोटी ठा। यानी भमरा कली में फंस गया है लेकिन बुजदिल कांप क्यों रहा है। अरे डर मत, जिंदा रहा तो कली का आनंद लेगा, मर गया तो क्या हुआ, प्यारी जगह तो मरेगा। इतना सुंदर दोहा कहा नेत्रवांदी ने जलाल के लिए। तो जलाल थोड़ा समझा और उसका डर कम हुआ और दोहा सुनकर उधर बुबना होती है, वो मुस्कुरा जाती है। तो बादशाह बोले कि यह दोहा किसको देखकर किसके लिए था। तो बादशाह पूछते हैं दासी से, भाई ये दोहा तूने गाया है, किसके लिए गाया, क्यों गाया। तो दासी ने बहाना बनाते हुए बोला कि हुजूर कल रात को एक भंवरा बेगम के गजरे के फूल में बैठ गया था और रात को कली बंद हुई तो बेचारा फंस गया, बस उसी का जिक्र कर रही थी। इसके बाद में होता क्या है कि इस प्रकार चोरी छुपे दोनों मिलते मिलते क्या हुआ, दोनों को महीनों गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन महीनों की महीने गुजरने लगे। बादशाह को खबर तो पहुंचती पर बादशाह क्या है, कभी दोनों को पकड़ नहीं पाया एक साथ, है ना। तो इस बात के लिए जलाल को उसके मित्र तन्ना मन्ना, यानी जलाल का एक दोस्त था तन्ना मन्ना, उसको ये बात पता चल गई। तो उसने उसको समझाया कि ये सब ठीक नहीं है, अगर बादशाह को पता चल गया तो वो तुझे मार डालेगा। लेकिन प्रेम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है व्यक्ति को, ये बात आप सभी जानते हैं। तो उधर दोनों के मिलन की खबर बादशाह तक तो जाती, पर बादशाह दोनों को कभी एक साथ पकड़ नहीं सका था। अब बादशाह ने जलाल को बुबना से दूर रखने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले। अब बादशाह ने कहा कि कुछ तो कुछ सच्चाई होगी, तो उन्होंने सोचा कि यार जलाल को इससे दूर रखा जाए। तो बादशाह क्या है, जलाल को बुबना से दूर रखने के लिए अपने साथ शिकार पर ले जाता। लेकिन साहब जलाल शिकार पे साथ तो जाता पर उसका मन नहीं लगता। जैसे रात को शिकार करते जंगल में सो जाते, तो बादशाह सो जाता तो ये जंगल से ले घोड़ा दौड़ देता बादशाह के सोने के बाद और बुबना से मिलकर वापस जंगल में आकर बादशाह के पास सो जाता। ठीक है। तो लेकिन रात को बादशाह के सोने के बाद जलाल बुबना से मिलकर वापस आ गया और बादशाह को घोड़े को आए पसीने को देखकर संदेह हो गया कि भाई ये घोड़ा रात का बंधा है, इसको अभी भी पसीना आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जलाल ने इस बात पर भी क्या कर दिया, बहाना बना दिया था। अब बादशाह मृगता माईची ने जलाल को गिरवरगढ़ पर आक्रमण करने के लिए युद्ध में भेज दिया और बुबना को ऐसे महल में रखा जिसके चारों तरफ क्या था, तालाब था, यानी चारों तरफ पानी था। जलाल को तो भेज दिया गिरवरगढ़ पर आक्रमण करने युद्ध में, और बुबना को ऐसे महल में रख दिया जिसके चारों तरफ क्या था, पानी, और चारों तरफ पहरेदार भी लगा दिए कि कोई अंदर जाने ना पाए। कुछ समय बाद
गिरबरगढ़ का युद्ध जीतकर जलाल वापस आता है और सीधा की सीधा बुमना से मिलने पहुंच जाता है। लेकिन जलाल ने देखा कि पानी के चारों तरफ क्या है, पहरेदारों का पहरा है। पर जलाल पहरेदारों को धमकाता हुआ पानी में कूद पड़ा और उधर से बुमना भी उसके लिए नाव ले आई और अपने महल में ले गई। देखो भाई कि बुमना उस उधर से नाव लेके आती है और ये पहरेदारों को धमकाते हुए पानी में कूद जाता है मिलने के लिए। प्रेम की चरम सीमा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये बातें तो स्पष्ट है कि जब धमका दिया ये तो बात खुले में हो गई। पहले चोरी छुपे होता था, खुल्लम खुल्ला प्यार होने लगा दोनों के बीच। तो ये बात बादशाह को क्या है, पता चल गई। तो एक दिन बादशाह ने अपनी बड़ी बेगम से चर्चा करते हुए कहा कि जलाल और बुमना के किस्से सुनते सुनते मैं तंग आ गया हूं। ये जलाल मर जाए तो इससे पीछा छूटे। बेगम ने सलाह देते हुए कहा, बादशाह को एक उपाय बताया जिसमें काम भी हो जाएगा और बदनामी भी ना हो। यानी बेगम ने एक उपाय बताया बादशाह को कि इस उपाय से क्या है कि दोनों से पीछा छूट जाएगा और आपकी बदनामी भी नहीं होगी। तो उसी योजना के अनुसार बादशाह मृगता माईची जलाल को शिकार खेलने के लिए ले गया और उधर अपने आदमी को भेजकर महल में खबर फैला दी कि शिकार खेलते खेलते जलाल मियाँ घोड़े से गिरकर मर गए। पूरे महल में रोना धोना शुरू हो गया। बुमना को जब यह बात पता चली तो उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, हाय जलाल, और बुमना के प्राण पखेरु उड़ गए। अब देखिए आगे क्या होता है कि बादशाह के आदमी पहुंचते हैं बादशाह के पास और बादशाह को बुमना की इस तरह हुई मौत की सूचना देते हैं कि भाई बुमना तो मर गई खबर सुनते ही। तो जलाल भी वहीं पे खड़ा खड़ा सुन रहा था और जब उसने सुना कि मेरी मौत की खबर सुनते ही बुमना मर गई, बाकी वह मुझसे क्या करती थी, सच्चा प्यार करती थी, इतना कहकर जलाल भी पछाड़ खाकर गिर पड़ा और पड़ते ही उसके भी क्या है, प्राण पखेरु उड़ गए। अब होता क्या है कि बादशाह मृगता माईची को अब समझ में आया कि यार ये तो दोनों मर गए। तो उनको समझ में आया कि भाई प्यार क्या चीज़ होती है और ये दोनों क्या करते थे, सच्चा प्यार करते थे। मैंने इन दोनों के बीच में गलत आकर बहुत गलत किया। ऐसा पश्चाताप बादशाह के मन में एक दो बार पहले भी आया था कि यार मैं बूढ़ा, मैंने ये बहुत गलत किया जलाल बुमना के बीच में आकर। लेकिन बादशाह भी क्या करे, अब उसने निकाह कर लिया ना लोगों की नज़रों में। तो उसने हुक्म दिया बादशाह ने दोनों के मरने के बाद कि ये दोनों क्या थे, सच्चे प्रेमी थे, उन्हें एक ही कब्र में दफनाया जाए। बादशाह भाई थोड़ा तो अच्छा था यार। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि दोनों प्रेमी थे, जान बादशाह ने दोनों को एक कब्र में दफनाने की बात की कि दोनों को एक कब्र में दफनाया जाए और दोनों को एक कब्र में दफनाया गया और कब्र तैयार हुई और बादशाह मृगता माईची कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने आया और घुटने टेक कर खुदा से माफ़ी मांगी कि हे परवरदिगार, मैंने इन दोनों सच्चे प्रेमियों के बीच में आकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे माफ़ करना। ये थी दोस्तों जलाल और बुमना की अमर प्रेम कहानी। कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। अब ऐसी कहानियाँ हम आपको लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको काफ़ी मिलने वाली हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और राजस्थान की प्राचीन कहानियाँ हैं, चर्चित कहानियाँ हैं, लोक प्रचलित कहानियाँ हैं ये, जिनको पढ़ते ही मन में वीरता का भाव, वीरता से परिपूर्ण कहानियाँ, प्रेम से परिपूर्ण कहानियाँ, साहस से परिपूर्ण कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।